नमस्कार, मैं हूँ रविंजय और आप देख रहे हैं अभिनव भारत। आज मैं हूँ बिहार का पश्चिमी चंपारण जिले में नरकटियागंज अनुमंडल में, और यहीं पे है नरकटियागंज नगर परिषद, वार्ड संख्या 4, नंदपुर सीओ नगर इसको बोला जाता है। अब सीओ नगर इसको क्यों बोला जाता है, तो इसका भी एक इतिहास है। बहुत पहले 86-87 में एक सीओ हुआ करते थे यहाँ पर, राधा बिहारी ओझा। यहाँ ये जो बस्ती है उन्हीं का बसाया हुआ है। हुआ क्या कि एक बार बाढ़ आया बहुत ज़्यादा, उसमें कुछ घर प्रभावित हुए, तो उन्होंने सरकारी ज़मीन पे उनको ले आके यहाँ पर बसा दिया। तो ये एक मुहल्ला हो गया। आज 63 घर से यहाँ पर 200 से ऊपर भी 200 से ज़्यादा घर बस गए हैं, जो बाद में यहाँ पर कालांतर में यहाँ लोगों ने ज़मीन खरीद के यहाँ पर बसा। बहुत ही गरीब बस्ती है और वो छोटे मोटे यहाँ पर रोजगार करते हैं, रिक्शा ठेला लोग चलाने वाले हैं। सीओ नगर की विडंबना है कि घर तो बन गया इन लोगों का, सरकार ने इन्हें यहाँ पर बसा दिया, लेकिन घर का कागज़ नहीं है, पट्टा नहीं मिला हुआ है, और इसके चलते यहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खासकर जिनको सरकारी अनुदान प्राप्त करनी हो, ज़मीन पर लोन लेनी हो, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होना पड़ता है। कई बार यहाँ पर आवाज़ उठाया गया, सामाजिक संगठनों ने भी इस पर काफ़ी दौड़ धूप की। यहाँ के लोग ये ऑफिस टू ऑफिस घूमते घूमते थक हार के अब शांत हो गए कि भाई कहाँ पर जाए, आज़ाद देश है, इतना घूम रहा है, इतना ऑफिस जा रहे हैं, चप्पल घिस जा रही है, लेकिन आज तक इन लोगों का ज़मीन का कोई रसीद नहीं मिला, कोई कागज़ नहीं मिला। तो चलिए यहीं पे हम इन लोगों से रूबरू होते हैं। हमारे साथ हैं यहाँ के समाज सेवी जो इसी वार्ड के हैं, सीओ नगर के, और सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। कुशवाहा जी, रमानंद कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, कब से आप लोग यहाँ पर बसे हुए हैं? हम लोग 88 से बसे हुए। अच्छा, 88 से बसे हैं। फिर 87 में उजाड़ हुआ जी। उजाड़ करके हम लोग को शहर से एक छोर पर बसा दिया गया जी। वहाँ हम लोग आकर के बस गए। 2-2 डिसमिल ज़मीन दिया सरकार। अच्छा, 2-2 डिसमिल ज़मीन इनको मिला, दिया और बसा दिया। और सरकार का इच्छी हुआ, पहल हुआ कि आप लोग बसिए, तत्काल आप लोग को कागज़ जो है मिल जाएगा, पता कट जाएगा, आप लोग आराम से रहेंगे। जी। हम लोग रहने लगे, सारी बस्ती के गरीब लोग रहने लगा। राधा बिहारी ओझा ने बसाया इस बस्ती का। सीओ साहब ने तो आप लोगों को बसा दिया, ठीक? हाँ। तो उसका कोई कागज, कोई प्रमाण पत्र मिला कि नहीं? नहीं मिला। जो मैं सुन रहा हूँ पूरे शहर में चर्चा का विषय भी है। हाँ। और मैंने इसका पहले भी 2-2 बार आवाज़ उठाई थी, ठीक? एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी मैंने आवाज़ उठाया था, और एक न्यूज़ चैनल में भी आपका आवाज़ में सटे थे। अरे तो कई बार चक्कर सब लगाए नरकटियागंज ब्लॉक में, लमसम से गिनते नहीं है, सैकड़ों बार मानिए ना जी। लेकिन वहाँ पर हम लोग जाते थे तो कोई बात सुनने के ऐसी नहीं था, राजी नहीं था। जी। सीओ तो बदल हो गए थे, दूसरा सीओ आए कुर्सी संभाले, लेकिन वो बातें नहीं सुन रहे थे। कह रहे कहीं कागज़ होगा, हम नहीं पता है, कुछ उसका एड्रेस दिखलाइए। तो समझो एड्रेस तो हम लोग घर पर थोड़े है, सरकार ज़मीन को बांटी, सरकार का पास रजिस्टर होना चाहिए ना जी। तो सरकार के पास कागज़ होना चाहिए कि हम लोग होना चाहिए, हम लोग के पास रहेगा। कई बार गए हम लोग फला जगह चिल्ला जगह जाइए। उसके बाद आप लोग कहाँ गए? उसके बाद हम लोग डीएम के पास भी गए। डीएम के पास भी गए हैं ये भाई साहब? डीएम के पास कुशवाहा जी डीएम के पास भी गए। वहाँ पे क्या आपको जॉब मिला? वहाँ से कहे कि जांच में जो है भेजते हैं, जांच में भेजते हैं, तो जांच लेकर भेजे। नरकटियागंज आया, फिर अनुमंडल में आकर के यहाँ से समझिए कि कर्मचारी या सीओ कुछ लिख के भेज दिया, कोई ज़मीन घर में जरूर है, उसका कागज़ नहीं होगा। जी जी, है ना जी। हम लोग हार के चले आए। बताइए कि एक सरकारी कर्मी इन लोगों को दूसरे जगह से यहाँ पर बसाता है, और वही उसी ऑफिस का कर्मचारी बोलता है कि हमको कुछ पता नहीं, आप कहाँ गए, किधर से हैं। ऐसा भी होता है क्या? सरकार के जो रजिस्टर खत्म हो जाएगा, इतना ऐसा भी होता है कि सरकार कहीं पे बसा दे रहा है, ठीक है, सरकारी जमीन ही था, गैर मजरूआ ही था, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके बाद उनका ट्रांसफर हो जाए तो दूसरा है तो वो बोले कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जीरो जानता है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। आम आदमी है ना, गरीब आदमी, उन्हीं को दौड़ाया जाता है। सरकार कहती है कि गरीबों के लिए सब कुछ किया जाएगा, गरीबों का घर बनवाया जाएगा, जिसका ज़मीन नहीं होगा ज़मीन दिया जाएगा,
अच्छा, स्थानीय नगर परिषद का आप लोग वोट देते हैं यहाँ पर हाँ नागरिक है तो, हाँ ठीक। एमएलए का वोट देते हैं आप लोग, हाँ एमपी का चुनाव, हाँ सब देते हैं। एमएलए के लिए वोटिंग ये लोग करते हैं, ठीक। नगर परिषद का चुनाव होता है उसका वोटिंग करते हैं, और एमपी का चुनाव होता है उसका भी वोटिंग करते हैं ये लोग। तो इसके लिए वोट लेने के लिए वाह जी वाह, वोट लेने के लिए ठीक है, कागज है, वोटर कार्ड है, नागरिक होगा यहाँ नरकटियागंज के, लेकिन इनका जमीन का कागज का नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया सिला मिल रहा है नेताजी लोग, जनप्रतिनिधि आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट लेते हैं, कहते उसके हैं। लिए ये लोग नागरिक कहाँ से हो जाते हैं, कहते हैं जब और इनका अधिकार के लिए कहाँ से भाग जाते हैं वो लोग। हम लोग को बहकावा लेके जाते हैं, वोट ले लेते हैं, फिर समझिए कि कौन आता है कौन जाता है। इसलिए छलावा किसके साथ हो रहा है। आज ये लोग वोट नहीं देंगे तो हाय तौबा मच जाएगा कि यहाँ से, इस वार्ड से, इस जगह से हम लोग को वोट नहीं मिला। और इन लोग का जब जरूरत है, जमीन का कागज है, पासपोर्ट बनवाना है, और भी ईटीसी जरूरत पड़ता है सरकारी कागज का, जहाँ देखा जाता है कि जमाबंदी है कि नहीं, पटा है कि नहीं, तो वहाँ इन लोगों का कोई नहीं। ये लोग ऑफिस टू ऑफिस जाए और चप्पल घिसते रहे, 4 जोड़ी चप्पल, महीना 2 महीना में खत्म। सारा ऑफिसर लोग के लगे दुबरे हैं, और कर्मचारी के लगे दुबरे हैं, और अमीन साहब के लगे दुबरे हैं। वो बोला कि ये पैसा दो तो हम चल करके आपको नक्शा काटेंगे, नक्शा उठाएंगे। यहाँ गरीब का बस्ती है, कमाते हैं लोग, खाते हैं लोग, उन लोग को खाने पीने का पैसा नहीं है, बस पैसा ले आते हैं कमा करके, दाल चावल कीन करके अपना खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। और उसका बाद में ये भाई साहब गरीब आदमी जो दैनिक जीवन यापन इन लोग का कठिन है, छोटा छोटा रोजमर्रा का काम ये लोग करते हैं, 2 पैसा आता है, अब इन लोगों से पैसा मांगा जा रहा है कि आप लोग को बसाया गया है तो आप लोग का कागज बन जाएगा, लेकिन आप लोग पेट काट के ऑफिस में दीजिए गलत तरीके का पैसा। गलत तरीके का पैसा का मतलब हुआ कि घूस दीजिए। भाई ये लोग गरीब आदमी है, इनको बसाया गया, ये खुद बाढ़ कटाव पीड़ित है लोग, तो यहाँ पर इनको सेफ रखने के लिए सीओ साहब ने, राधा बिहारी ओझा जी ने बसा दिया। अब इन लोगों से कालांतर पैसा मांगा जा रहा है, ये जिनका खुद खाने पीने का लालच पड़े हुए हैं, वो लोग पैसा देंगे, ऑफिस में घुस देंगे। बहुत हानि नुकसान बाटे। हमने के जमीन के कागज नहीं खे, हमने के पर ना इंदिरा आवास मिलता, ना सिफ्टी के फंड मिलता, ए पर हमने के कोनो काम नहीं खे हो। आगे अब समझ में ना, कागज के बिना ना इंदिरा आवास का लाभ मिल रहा है, ना शौचालय का जो योजना का लाभ होता है वो मिल रहा है इन लोगों को। और ये लोग नागरिक हैं, वोट देते हैं, हर साल एक चुनाव पड़ता है ना, एक साल एमपी का चुनाव, उसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव, उसके बाद नगर पंचायत का चुनाव, तो उसके लिए ये लोग हैं, वोट लेने के लिए ये लोग हैं, ठीक है। लेकिन इंसानियत नहीं है कि इन लोगों का कागज बन जाए ताकि इन लोगों का जो सरकारी योजना का लाभ मिले। और कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। एक मंदिर में जाके वहीं एक दान पुण्य नहीं होता है, जो अधिकार है उससे किसी को लाभान्वित कर दिया जाता है, वही बहुत बड़ा धर्म है, वही बहुत बड़ा पुण्य है। और कई योगों का पुण्य मिल जाता है, किसी जरूरतमंद का मदद करना। पैसा को क्या चाहिए, पानी चाहिए, इन लोगों का क्या चाहिए, सरकारी योजना का लाभ। आज़ाद हो चुका है और आज भी आम आदमी, गरीब आदमी अपने अधिकारों के लिए कितना सिसक रहा है, ये सीओ नगर में देखने को मिल रहा है। कहाँ 86, 87, 88 और ये 2023। हमको तो मतलब शर्म आ रही है कि भाई अपने ही देश में, आज़ाद देश में आम आदमी के लिए सरकारें बनती है, लोग वोट लेते हैं, सत्ता सुख पाते हैं, लेकिन इतना दिक्कत हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है। बात बुरा लगता है तो बुरा लगे, लेकिन हल निकालिए, हल निकालिए, इन लोगों का रास्ता दिखाइए। हमारे साथ है भाजपा के एक जुझारू कार्यकर्ता जो अभी गुजर रहे थे रास्ते से, तो मैंने इनको बोला है कि ज़रा रुकिए और एक समस्या को देखिए। आपने देखा ना और आपने सुना है कि यहाँ पर क्या दुर्दशा है, कितने सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधा इन लोगों को नहीं मिल रही है क्योंकि इनके पास जमीन कागज नहीं है और सरकार ने ही बसाया है इन लोगों से। तो आपने तो सब किसी का सुन लिया कि क्या दिक्कत है, कहाँ कहाँ ये लोग जाते जाते हैं। तो क्या लगता है कि इनका कैसे इनका समाधान हो? ये समस्या तो बहुत ही जटिल समस्या है। ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि 1988 में सीओ साहब इस सीओ नगर को बसा दिया। उनके नाम पे, इन लोगों ने उनके नाम पे इस नगर का नाम सीओ नगर रख दिया, राधा बिहारी ओझा। लेकिन इतना करने के बावजूद भी आज भी वो सारा काम करके चले गए, लेकिन पेपर वर्क का जो भी काम था जिसको डिप्यूट किए हैं, वो यहाँ तक कि हमने सुना है कि इनके फाइल को भी गायब कर दिया गया।
बताइए यानी कहीं ना फाइल- कहीं कुछ करप्शन की बू आ रही है जिसके चलते इनकी फाइल को गायब कर ये दिया जो गया है। फाइल वाला बाबू होता है ना, सरकारी कार्यालय में जो बाबू होता है, फाइल जिनकी जिम्मेदारी होती है, ये तो मतलब देश के लिए कोड़ हो चुका है। और जितना भी तमाशा होता है, जितना भी समाज में जो हिंसा होता है जमीन संबंधी, ये फाइल वाले बाबू के चलते होता है। क्या पता नहीं कब ये लोग सुधरेंगे ये लोग। बताइए, ऑफिस से फाइल गायब, एक सीईओ फाइल तैयार करता है और बाद में उसको फाइल गायब किया जाता है, और ये लोग कई सालों से दौड़ रहे हैं। ड्रामा हो चुका है यहाँ पर। आकाशी तो निदान क्या है, समस्या तो बहुत है, निदान लेकिन यही निदान है कि क्या है? हमने तो बोला है कि इन लोगों से कि हम लोग यहाँ से चलेंगे, सीईओ साहब के पास में चलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। अगर उनसे भी काम नहीं बनता है तो हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को मिलेंगे। अगर नहीं होता है तो इसके पूर्व में ये लोग डीएम साहब के पास में गए थे, नहीं करेंगे तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, चक्का जाम करेंगे, आंदोलन, उग्र आंदोलन करेंगे, तब इसकी समस्या का निदान होगा। ये तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आज़ादी 1947 में मिली, और मिलने के बावजूद भी आज भी लगता है कि हम लोग आज़ाद नहीं हैं। ऐसा नरडियान क्षेत्र है जहाँ से आज़ादी की बिगुल फुगुल गई महात्मा गांधी के द्वारा, और पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद कराया गया, और उस जगह का ये हाल है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि सारे लोग हमने बोला है कि आप लोग चलिए, और चल के इस समस्या को रूबरू उनसे करवाएंगे। सीईओ साहब को खुद यहाँ बुलाएंगे, अब बुलाने के बाद अपनी बातों को रखेंगे। और 63 लोगों का समस्या है जिनके पास पेपर नहीं है। पेपर अगर रहता तो आवास योजना मिलता, शौचालय का योजना मिलता, बहुत सारा सरकारी स्कीम है, ये इनको मिलता, लेकिन आज तक नहीं मिल पाया। दुर्भाग्य की बात यही है। 63 परिवारों की दुआ और बदुआ साथ में है। सरकारी कर्मचारी और सरकारी बाबू लोग, सीईओ नगर के 63 परिवार, गरीब परिवार की दुआ और बदुआ आपके साथ है। अब आपके ऊपर है कि आप दुआ लेते हैं कि बदुआ लेते हैं। जी धन्यवाद, आपने हमें साथ बहुत बहुत आपको भी